तो भाई टेस्ट क्या हम दे रहे हैं, क्या हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं? तो बिल्कुल भाई, अगर नहीं देंगे तो फिर क्या ही करेंगे। अगर टेस्ट सीरीज़ भी नहीं देंगे, अब भी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? कहाँ से दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो सब बात अपन बाद में करेंगे। पहले थोड़ी सी ग्लिम्स देख लो, जो हम कल टेस्ट देने गए थे उसकी थोड़ी सी ना, थोड़ा सा चहल पहल देख लो वीडियो में स्टार्ट में ही, फिर अपन बात करते हैं मार्क्स किस हिसाब से आ रहे हैं। दोस्तों टेस्ट देने आए हैं और ये एग्ज़ाम हॉल है पूरा। ये देखो आप, ये हमारे संदीप जी बैठे हैं इधर। कैसा हालचाल? बढ़िया एकदम। चंदू जी इधर बैठे हैं और इधर से स्टूडेंट आ रहे हैं। ये पूरा इतना सा हॉल है हमारा RDA क्लासेस। हाँ भाई, कसो व्यू टेस्ट तो बढ़िया ही क्यों यार, ठीक ठाक है। और तो काई क्यों, तू बता, तू बहुत दनान में दिखियो। मैं तो बढ़िया है यार। और तैयारी कैसी चल रही? तैयारी ठीक ठाक चल रही है अपनी। ये दो महारथी, एक लाइब्रेरी में पढ़े और एक कमरा में पढ़े रहे हैं। यहाँ से पूछ भाई। हाँ भाई भवानी, एक दिया के बाद अरे इसे देख कर बोल रहा बता अर्जुन, मत पूछो दिल का ये। फिर भी तो बेहतर कहीं ना कहीं तो बोल दे दिल की बात है यार। हाँ बढ़िया गया, पेपर एक नंबर गया। और तैयारी कैसी चल रही? ठीक है। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं अभी। तो हाँ भाई, आपने जैसे कि देखा क्या माहौल था वहाँ पर। वैसे हमारा जो रूम था उसमें बच्चे कम ही बैठे थे, बट हाँ 2 और रूम भी भरे हुए थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 10-15 लोग ही उस टेस्ट को दे रहे हैं, और भी हैं। ठीक है, तो अब रिज़ल्ट तो कब आएगा वो देखते हैं। आंसर की आई है, अपन ने उनसे मैच किया है। और भी जो टेस्ट दिए हैं उनमें पहले मैं मार्क्स ही बता देता हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से मैंने टेस्ट दिए हैं। सबसे पहले उत्कर्ष से ही, क्योंकि मेरे पास एक जो उत्कर्ष का कोर्स है इसी, उसमें भी कुछ टेस्ट हैं, तो मैंने कुछ वो दिए थे। उसके अलावा मैंने टेस्ट दिए हैं दिव्य दृष्टि क्लासेस का, जो ऑफ़र आया था 26 रुपये में 15 टेस्ट। और देखो ऐसा है कि अपन पैसों के पीछे ऐसे ही पड़े होते हैं। ठीक है, जहाँ पे कम भाव में ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है ना, अपन चले जाते हैं। तो मैंने ले लिए थे वहाँ पे 15 टेस्ट, एंड अभी उनमें से मैंने 4 दिए हैं। तो उनमें कैसा रह रहा है वो देखने वाले हैं। तो इसके अलावा मैंने कहाँ टेस्ट दिए हैं, इसके अलावा भी जैसे कि लक्ष्य की जो टेस्ट सीरीज़ है उनके ऐप में, तो एक डेमो टेस्ट के लिए उन्होंने जो फर्स्ट टेस्ट दे के रखा था मैंने वो दिया है। उसमें भी ठीक है, अच्छे मार्क्स आए। एंड दो नहीं, एक ही जो फाइनल टेस्ट कलाम का हुआ था। ऑब्वियसली मैंने कलाम की टेस्ट सीरीज नहीं लेके रखी है, बट जो रीड कोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर सॉल्यूशन अपलोड होते हैं, टेलीग्राम चैनल है उस पर भी PDF आती है, आंसर की भी आती है उस पर, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो मैंने भी वो दिया था फाइनल टेस्ट जो हुआ था। तो मार्क्स की अगर बात करें कि कितने कितने मार्क्स वगैरह आ रहे हैं, तो अपने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन बात करें उत्कर्ष वाले में, तो उत्कर्ष वाले में मैंने जितने भी दिए हैं उनमें 180 क्रॉस हुआ नहीं हूँ एंड 170 से नीचे आया नहीं हूँ। यानी कि कितने क्वेश्चन बनते हैं, 75, 80, 85 टू 90 के बीच में, 85 टू 90 के बीच में अपने वहाँ उत्कर्ष वालों में आए हैं। उसके अलावा जो कलाम का एक टेस्ट दिया था उसमें अपने बैठे थे आई थिंक 95 क्वेश्चंस बैठे थे, यानी कि 190 नंबर्स जो है कलाम वाले टेस्ट में बैठ रहे थे। उसके अलावा जो लक्ष्य का दिया था वो एक ही दिया था उसका फर्स्ट टेस्ट, एंड उसमें शायद कम थे, 160 162 समथिंग उसमें बैठे थे। एंड उसके अलावा जो मैंने दिए हैं दिव्य दृष्टि पे जो 4 दिए हैं अभी तक 15 में से जो 4 उनमें दिए हैं, उनमें थोड़ा लो स्कोर रह रहा है यार। मतलब उनमें हाईएस्ट अभी तक 172 है, यानी कि 86 क्वेश्चन, नॉट 87, 86 क्वेश्चन उनमें हाईएस्ट रहा है। एंड लोवेस्ट उसमें 150 नंबर्स का रहा है, यानी कि उसकी जो लेवल है ना। बट मुझे पता नहीं, उनके क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो सही लगती है, पर फिर भी नंबर्स नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास थोड़ी अभी कमी है। एंड अच्छा लगता है जब अपने को कुछ चैलेंज दिखता है, तो उसमें भी अपन एंड तक जो है नंबर्स को 100 तक लेके जाएंगे। और जो टेस्ट ऑफलाइन दिए हैं, जिनकी रैंक्स अपन ने देखी है ऑफलाइन बच्चों को देखा है और उनके ओपिनियंस भी लिए हैं कि उन्हें वो टेस्ट कैसा लगा था, वो हैं ये दो। लेट मी शो यू एज यू हैव सीन इट इन थंबनेल एज वेल। ये 2 टेस्ट हैं, ठीक है, ये 2। एंड इनमें RDA क्लासेस के ही हैं। एक तो उन्होंने खुद बनाया था, एक साफल्य क्लासेस जो कोटा की है,
हाँ, उनके साथ क्या बोलेंगे कोलेब्रेशन करके करवाया है। तो ये जो 2 टेस्ट हैं, एक तो कल ही हुआ है एंड एक जो आरडीके ने खुद बनाया था वो कहीं पे तो नवंबर में हुआ था एंड उसमें अपने आए थे 148 नंबर, यानी कि एंड उसके बारे में तो सब यही कह रहे थे कि यार ये थोड़ा ज़्यादा मतलब हाई लेवल का ही पेपर है, काफ़ी हार्ड पेपर है ये। बट उसमें भी जब अपन ने देखे थे अपने सहपाठियों के नंबर और उसमें जो टॉपर आए थे उनके काफ़ी नंबर्स थे, तो फिर हमें लगा कि यार शायद हम में ही कमी है कुछ। एंड उस टाइम तो मुझे कोई इतना वो था भी नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरा आधा ही रिवीजन हुआ था, वो भी पहली बार ही। तो 148 वाज क्वाइट अ गुड नंबर। बट अभी जो हुआ है कल, उसकी आंसर की आई है, अभी तक उसका रिजल्ट तो आया नहीं है, बट उसकी आंसर की जो आई है उसमें अपने कटपिटा करके 93 नंबर्स बच रहे हैं, 113 अटैम्प्टेड, 15 गलत एंड 98 सही में। तो अब अपने 93 बच रहे हैं। तो ये कुछ मार्क्स का सेटलमेंट रहा है, जितने भी अपन ने टेस्ट दिए हैं उनमें मार्क्स का जो उन्हें एवरेज बैठ रहा है वो देखो एक 85 to 90 एवरेज बैरली, उससे नीचे अपन जा नहीं रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा सा एवरेज है। मुझे फिर भी मतलब मॉडल टेस्ट हैं तो अपना 110 मैंने जो सोच के रखा है। देखते हैं, अभी अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हुआ है, सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो चुका है ना। तो बड़े बड़े सब्जेक्ट का ही है सेकंड रिवीजन, क्योंकि जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनका मैटर कम है वो तो अपने ऑलरेडी 1-2 बार हो चुका है एंड उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है, जैसे कि साइकोलॉजी, शिक्षण विधियाँ, हिंदी, इंग्लिश, इनमें अपने काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं। और मैथ्स मैंने पहले रिवीजन के साथ रखी ही नहीं थी, मैथ्स को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे अपन साथ साथ ही। तो काफ़ी जो टॉपिक्स हैं जैसे कि लाभ हानि प्रतिशत हो गया, तो ऐसे हो जाएंगे ना। बट जो बड़े 2D 3D इज़ द थिंग जो बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई आ रही हैं। मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं ना, 3D का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ क्लिक ही नहीं होता है कि यार क्या है शंकु में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वगैरह, एक भी सूत्र क्लिक नहीं होता। तो मैथ्स में अपने नंबर्स बढ़ेंगे, मान के चलो कि अगर अपन अभी अपने 85 नंबर्स आ रहे हैं कट पिटा के, ऑन एन एवरेज अपने 85 आ रहे हैं, तो अभी उनमें जो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ 2 क्वेश्चंस मैथ के बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो है अपनी मेन जीके है, उसमें कम से कम 5 क्वेश्चंस तो और बढ़ेंगे, यानी कि 7 हो गए। 7 के बाद अपन और कहाँ बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि करंट वाला जो मैटर है, कम से कम अगर उसके 20 क्वेश्चन आते हैं तो 10 तो अपने होने चाहिए ना यार। बट एज यू नो कि अभी तक मैंने करंट पढ़ी नहीं है एंड उसके बट फिर भी इधर उधर से जो रील्स देख लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, उनमें कहीं ना कहीं शॉर्ट्स वगैरह पे भी जो टीचर्स बना के डाल रहे हैं, इट हेल्प्स, उनमें से कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चंस बैठ जाते हैं। बट क्योंकि अपन ने वो चीज़ें पढ़ी नहीं है तो अभी उस चीज़ का टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं। तो लास्ट के जो 30 दिन हैं उसमें अपन करंट को ज़्यादा महत्व देने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस हैं तो लेट्स सी, मतलब 20 क्वेश्चन तो फ्लैगशिप योजना वगैरह को मिलाकर, है ना। तो उनमें अपने 10 तो सही होने चाहिए, यानी कि अगर अपन अभी उनमें 10 अवॉइड ही करके चल रहे हैं फिर अपने 10 सही हो जाते हैं, तो ये मान के चलो कि अपन ईजिली 100 तक तो पहुंच रहे हैं। तो यही मेरा टारगेट है कि अपन जो है 100+ जाएं, कैसे भी करके जाएं, 100+ जाएं, किसी में भी ज़्यादा आए किसी में भी कम आए, बट अपना जो टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि एटलीस्ट 5 ऐसे टेस्ट होने चाहिए जिनमें अपन 100+ स्कोर करें। और रैंकिंग्स जो हैं, अगर वहाँ पे 50-60 लोगों में अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है जहाँ पर 50-60 लोग या 100-200 लोग या फिर इससे भी ज़्यादा अगर दे रहे हैं, तो उनके साथ आपकी रैंक हमेशा वो टॉप 10 में तो आपको रहना चाहिए ना। अगर कम लोग हैं तो फिर तो भाई देखो टॉप 3 में रहना होगा, क्योंकि उसमें डिफ़ाइन होता है कि आपका जो पेपर का लेवल था उस हिसाब से आप कितना प्रिपेयर्ड थे, पेपर के लेवल के हिसाब से वो आपकी रैंक बताती है। क्योंकि अगर पेपर बहुत ही हार्ड लेवल का है, आपका नंबर कम आए हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे तो नंबर कम आए हैं, ये हुआ है वो हुआ है, बट आप जब देखते हो कि सभी के नंबर कम आए हैं बट मैं उनमें टॉपर्स में रहा हूँ, इसका मतलब है कि पेपर का लेवल ज़रूर से हार्ड था, बट अपना जो नंबर आया ना वो सेटिस्फाइंग है और अपने को अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी रखनी है, बाकी ब्रेक लगाना है नहीं। और मैं तो अभी इधर से ये रूम में लास्ट वीडियो, इसके बाद घर जा रहा हूँ भाई। यहाँ पे थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, मतलब रिवीजन में मुझे काफ़ी ऑकवर्ड सा लगता है कि मैं
सामने रजिस्टर रखे बैठा हूँ, वहाँ पे कोई बंदा बैठा है एंड उसके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब पता नहीं क्यों रिवीजन जैसी चीज़ जो है ना, बुक्स को देख के पढ़ना, ये सारी चीज़ें मुझे जचती ही नहीं है। तो लेट्स सी, मैं तो गाँव जा रहा हूँ, दैट्स माय डिसीजन, है ना। और सही है, वहाँ पे अपना सब कुछ सही चलता है। देख लेंगे, अभी 1-2 वीडियो तो और भी आएंगी ही सही एग्ज़ाम से पहले। और हाँ, टेस्ट कहाँ अपन और देने वाले हैं, तो लक्ष्य क्लासेस जो 3 ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं उनको 21, 28 और 4 जनवरी को, तो वो तीनों टेस्ट तो अपन डेफिनेटली देने ही वाले हैं। ऑनलाइन आएगा, उसकी रैंकिंग भी आएगी। सजेस्ट करूँगा, आप भी तो फ्री में ही हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एंड अच्छी बात है उसमें कि रैंकिंग जारी होने वाली है एंड एक तरह से फ्री है, तो ऑल राजस्थान के लिए फ्री है, सभी देंगे उसको, तो एक तरह से अपना कंपटीशन लेवल पता चलेगा। बाकी उत्कर्ष वाले तो भाई 800 रुपये में दे रहे हैं, तो अपन नहीं लेंगे। मतलब 5 टेस्ट 800 रुपये में, फिर वही देने जाओ हर संडे के संडे, नहीं, उससे बेटर है अपन जो है ऑनलाइन दे लेंगे। बाकी ऑफलाइन जो है शायद एक और टेस्ट RDK पे, जो कि अपने को फाइनल डिसीजन दे के जाएगा कि छबड़ा का लेवल क्या रहा है। बाकी तो देखेंगे क्या होता है। अभी के लिए तो ऐसा है कि अपने जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो हैं 85 to 90, उसको बढ़ा के 100+ लेके जाना है। टेस्ट अपन देने वाले हैं लक्ष्य के एंड दिव्य दृष्टि क्लासेस के पास तो मेरा पास पड़ा ही हुआ है, वो 26 के, वो 15 टेस्ट में से 10 तो और हैं, तो वो देंगे। 3 वो हो गए, यानी कि 13 टेस्ट, और 1 2 4 5 उधर से जुगाड़ करके करीब 15 टेस्ट हो जाएंगे। तो वो टेस्ट को देने के बाद जो फाइनल रहेगा अपना करीब 10 जनवरी तक क्या रहता है लेवल, वो अपने को पता चलेगा। तो अभी के लिए यही है। आप सब भी जो है मार्क्स कितने आ रहे हैं उस पर ज़्यादा आप फोकस करो मत, इस चीज़ पर फोकस करो कि आपकी रैंक क्या रह रही है। जितने लोग उसमें टेस्ट को दे रहे हैं उसमें आप किस लेवल पे स्टैंड कर पा रहे हो, वो डिफाइन करता है कि आपने पेपर के लेवल पे बाकी लोग आपसे कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं। यानी कि पेपर के लेवल पे आपका कितना कंट्रोल है, वो चीज़ इसी से पता चलेगी, ना कि मार्क्स के। अगर बहुत ईजी सा पेपर है और आपके वहाँ पे 200+ नंबर भी आ रहे हैं और बाकी लोगों के भी 200+ आ रहे हैं, मतलब आपके 200 आए, बाकी लोगों के 10-15 लोगों के 220-30 आ गए, क्या मतलब हुआ कि वो पेपर बहुत ही इजी था और आपके तो 200 आ गए, आप खुश हो कि अरे ठीक है अपने 200 तो आए हैं एटलीस्ट। बट वही है ना, फिर इजी पेपर होने की वजह से उस 200 का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो एक मीडियम लेवल का, एक मॉडरेट लेवल का अच्छा पेपर जो होता है जिसमें लैंग्वेज अच्छी हो पेपर की एंड क्वेश्चंस की लैंग्वेज अच्छी हो मेरा मतलब, एंड जो है बहुत सारी ही क्या बोलें, बहुत सारी डीप चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी ऊपर से भी नहीं क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये जो अच्छा पेपर जो एक होता है ना, तो अच्छा पेपर जो है उसमें आपकी रैंक मैटर करती है, ना कि आपके मार्क्स। एंड अभी के लिए एंड सब सही होगा भाई, करते रहो, ठीक है। 1 महीना है, अपना जो कुछ भी पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग एक प्लान बनाओ, उस पर एग्जीक्यूट करो एंड बने रहो। घंटे का बार बार आप पूछते रहते हो कि कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, तो वो घंटों से कुछ होता नहीं है। आपको कितना पढ़ना है एक दिन में, अगर आपने वो डिसाइड कर लिया है और आप उतना पढ़ जा रहे हो एक दिन में, तो फिर कितने घंटे हो जा रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है वो आप 5 घंटे में कवर कर ले रहे हो सकता है आपकी 15 घंटे लग जा रहे हो किसी को, बट वो कवर होना चाहिए जितना आपको ज़रूरी है, जो कि आपका एग्ज़ाम तक आपका सारा सिलेबस कवर करवा देगा, रिवीजन करवा देगा 2-3 बार। तो वो जो एक प्लान आप बनाओगे उसमें ये मत सोचो कि मैं कितने घंटे पढ़ूँ, मैं चलो एक दिन का 10 घंटे का बना लूँगा, बट मुझे पता ही नहीं है कि मैं 1 घंटे ये पढ़ूँगा, 2 घंटे वो पढ़ूँगा, मैं क्या क्या पढ़ूँगा। फिर आपको पता चलता है कि यार ठीक है मैंने कल वो चीज़ें पढ़ी थी बट मुझे ये और पढ़ना था, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप प्लान बनाओ, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, उस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है जिसमें अभी तक या तो आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है या फिर ज़्यादा उस चीज़ में नंबर आ नहीं रहे हैं। उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है जिसमें आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीके में अच्छे नंबर आ रहे हो, साइकोलॉजी में अच्छे नंबर आ रहे हो, फिर आप सोचते हो कि यार मैं इसको कम टाइम दे देता हूँ या फिर मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, बाकी चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे देता हूँ, लास्ट के 1-2 दिन में मैं इसको वापस से देख के चला जाऊँगा। मैं वो सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। आप हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देने का ट्राई करो, बट फिर भी अगर कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं तो फिर इस तरह से मैनेज करो ना, छोटी छोटी चीज़ों को आप क्या बोले अंतराल में रखो कि एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये,
एंड जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा उनको आप डेली बेसिस पे पढ़ो, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको छोड़ छोड़ के पढ़ दो कि आज ये चीज़ पढ़ी, कल वो चीज़ पढ़ी, परसों वो चीज़ पढ़ी, इसी तरह से। एंड करंट की जहाँ तक बात करें, पिछले 6 महीने का करंट मैं पढ़ने वाला हूँ उत्कर्ष क्लासेस से, नानक क्लासेस से एंड लक्ष्य क्लासेस जो अगर फ्री में बुक दे रहे हैं, अगर वो मिल जाती है, क्योंकि 20,000 बच्चों को देने वाले हैं, तो देखते हैं अगर वो मिल जाएगी तो वो भी पढ़ेंगे। और तो क्या ही है, 24 दिसंबर को वो लाइव आएंगे, ट्राई कर लेना आप भी, अगर उत्कर्ष की बुक मिल जाए, सॉरी लक्ष्य की बुक मिल जाए करंट की, है ना। तो 6 महीने का चाहिए अपने को, तो इससे ज़्यादा मटेरियल चाहिए भी नहीं पढ़ने के लिए। मैं कहता हूँ कि 6 महीने का करंट पढ़ के चलते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से टाइम है, अगर अपन 1 साल का करंट पढ़ के भी चल जाते हैं, एंड कोई पता थोड़ी है भाई वो 1 साल पीछे का उठा ले, है ना। तो 6 महीने का पढ़ के चलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इन पिछले 6 महीने में हुई है। तो बस यही है अभी के लिए। तो मैं गांव जा रहा हूँ एंड वहाँ से वीडियो बना पाना, अब डिमांड करोगे तो देखो वीडियो तो कहीं से भी बन ही जाएगी। घर पे भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लूँगा, क्योंकि अपन ने पहले भी वीडियोस घर पे बनाई हुई है, ऐसा तो है नहीं कि कभी बनाई नहीं है। तो देखो यार यही है, ठीक है, जो मार्क्स वगैरह आ रहे हैं मैंने बता ही दिया है, और बने रहना अपने साथ, बस एक ही टारगेट है, लगना है इस बार, ठीक है।